Content create and customize presentations with Magic Design. Canva, दिल से डिजाइन। वैसे कैनवा चाहता क्या है? मेरे ख्याल से कैनवा ये चाहता है कि डिजाइन शुड बी एक्सेसिबल टू एवरीवन। कंटेंट क्रिएशन सबको ही स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को तो ऐसा लगता आपको क्यों लगता है? है क्योंकि यू नेवर नो कि कौन से मतलब अपॉर्चुनिटीज आपके डोर तक आ सकती है। अगर कोई कैनवा सीखता है जैसे कि, तो क्या उसके बेसिस पे अच्छी अर्निंग्स कर सकता है? वो सॉफ्टवेयर ही ऐसा बना है कि आप उसमें से या तो प्रीमियम टेम्पलेट सबके खुद के बना के सेल कर सकते हो। वैसे वो कहीं पे भी आके लिमिट नहीं करता कितना अर्न किया जा सकता है? 1 to 2 lakhs। ओके। अब मैंने देखी आपकी प्रोफाइल पे भी, जैसे भाई तुम मानोगे नहीं, पर अब तुम अपने डिजाइन में 3D एलिमेंट्स आसानी से ऐड कर सकते हो। चलो बताता हूँ। एडवर्टीजमेंट भी आपने बनाई है च्यवनप्राश की। इस टाइप के मतलब रियल लाइफ में लोग यूज करते हैं इसको? मैंने कुछ ही ब्रांड्स को देखा है ये चीज़ को यूज़ करते हुए। अभी तक वो एक्सेप्टेंस मेरे ख्याल से सारी ब्रांड्स में आई नहीं। पर जो नॉर्मल बिजनेस ओनर है उसके लिए ये टूल्स काफ़ी यूजफुल है। और एआई कंटेंट क्रिएटर भी आने लगे हुए हैं, हाँ हाँ, है ना? क्रिएटर्स की जॉब भी खतरे में है, मतलब आने वाला टाइम में क्रिएटर्स की जॉब खतरे में नहीं है, क्रिएटर्स ही खतरे में है, जॉब नहीं। वैसे इतना बचा है अभी पोटेंशियल डिजाइन मार्केट में एआई आने के बाद। सिर्फ डिज़ाइन में ही नहीं, बाकी इंडस्ट्रीज में भी आप देखो तो जॉब्स तो जा ही रही है। वैसे क्या लगता है फ्यूचर ऑफ डिजाइनिंग? अगर आज के टाइम में किसी ने वैसे डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है, तो आपको क्या लगता है कि अब क्या अप्रोच या रोड मैप उसको फॉलो करना चाहिए? डिग्री इंपॉर्टेंट है डिजाइनिंग के अंदर? आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है, आपको मेरी स्माइल से पता लग गया होगा, क्योंकि आज के जो गेस्ट हैं वो हैं हमारी प्यारी सी ग्राफिक डिज़ाइन इंडस्ट्री से राहुल तिवारी। ही इज़ अ कंटेंट क्रिएटर एंड अ ग्राफिक डिज़ाइनर जो एआई पे, कैनवा पे एंड डिज़ाइनिंग पे कंटेंट बनाते हैं एंड एज इज़ ऑल्सो वर्किंग एज अ डिज़ाइनर। तो राहुल से हमने उन सब टॉपिक्स पे बात की है जो आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहे हैं, लाइक एआई, क्या एआई सच में रिप्लेस करेगा। कैनवा के ऊपर काफ़ी बात हुई कि एक्चुअल में कैनवा कैसे यूज़फुल है, किसके लिए यूज़फुल है, कैसे यूज़फुल है, एंड डिज़ाइनर्स के लिए एक रोड मैप है अगर कोई स्टार्ट कर रहा है। सो डिज़ाइन के बारे में बात हुई है, लेकिन काफ़ी अलग अलग एंगल्स से, एंड उनकी जर्नी के थ्रू भी लाइक काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी, स्पेशली जो लोग डिज़ाइनिंग में स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा एपिसोड एंड तक देखना, कुछ ना कुछ तो आपको अलग ज़रूर मिलेगा, इवन इफ़ यू आर एन एक्सपीरियंस्ड ग्राफिक डिज़ाइनर। प्लीज़ एंजॉय। कैनवा को लेके जो नोशन है लोगों के अंदर की, ये तो मतलब अगर कोई कैनवा यूज़ कर रहा है तो वो डिज़ाइनर नहीं है। हाँ। मेरे ख्याल से आप डिज़ाइनर तब बनते हो जब आपको ये नहीं कि टूल्स यूज़ करना आ रहा है, कि आप ज़रूरी नहीं कि फोटोशॉप यूज़ कर रहे हो या इलस्ट्रेटर यूज़ कर रहे हो या कोई भी फॉर एग्जांपल, बट तब आप डिज़ाइनर बनते हो जो आप प्रॉपर सोच सकते हो या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो थ्रू योर डिज़ाइंस। तो मैं तो यही समझता हूँ कि कैनवा को जो ये मीम बनता है कैनवा के हाँ। कि आप अगर कैनवा डिज़ाइनर हो तो आपको डिज़ाइनिंग नहीं आती है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से कैनवा और फोटोशॉप की दोनों की जो ऑडियंस है ना, वो दोनों बहुत अलग है। अब कैनवा की कौन यूज़ कर रहा है? अब कैनवा फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस ओनर है, वो एक स्मॉल बिजनेस ओनर है, उसके पास ज़्यादा बड़ी टीम नहीं है या फिर खुद अकेला बंदा है और उसे करना है डिज़ाइंस अपने, या उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह करना है, ऐड चलाने हैं, तो वो यूज़ करेगा कैनवा बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़। उसके बाद आपको टेम्पलेट्स बने बनाए मिल जाते हैं, आप एलिमेंट्स खुद से यूज़ कर सकते हो। अब तो एआई भी आ गया है तो आप एलिमेंट्स खुद जनरेट भी करवा सकते हो। इन कंपैरिजन फोटोशॉप थोड़ा सा वो है कि आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, वो एक लर्निंग कर्व है फोटोशॉप के लिए। वो एक आप थोड़ा सा सीजनड होते हो फोटोशॉप में, तभी आप उसको प्रॉपर यूज़ कर पाते हो, नहीं तो ये क्या है कि आप पहले उसका इंटरफेस देख के आप डर जाते हो, वो चीज़ है। तो कैनवा और फोटोशॉप में मेरे ख्याल से ये चीज़ है कि ये एक और डिफरेंस है। तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि भाई ऐसा कोई नहीं है कि डिज़ाइनर नहीं है ये वो। आप किस तरह से एक डिज़ाइन, अपने डिज़ाइन के थ्रू किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आई मीन दैट इज़ व्हाट कोर डिज़ाइनिंग इज़। और टूल आप कोई भी यूज़ करो, वो चीज़ है। डिजाइनिंग में कैसे आए थे? मतलब बचपन से मेरे को ऐसा था कि वो चॉक से मैं स्लेट वेट पे करता रहता था ड्राइंग्स। तो उस टाइम पे पापा ने देखा, मम्मी ने देखा कि ये डिज़ाइन ड्राइंग में अच्छा है, तो इसको लेट्स एडमिट हिम टू डिज़ाइन स्कूल। ओके, तो मैंने 4th ईयर तक करी थी अपनी वो फाइन आर्ट्स की पूरी कोर्स। ठीक है। एंड उसके बाद था कि जब मैं कॉलेज में आया तब मेरे को था कि अब मैं ट्रेडिशनल ड्राइंग तो अब नहीं, टाइम भी नहीं मिल पाता था उतना, और
और क्या बोलते हैं, तो मैंने शिफ्ट किया फिर कि चलो एक बार फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर सीख के देखते हैं. एंड देयर वाज अ चैनल कॉल्ड ब्रिंग योर ओन लैपटॉप. एक अडोबी सर्टिफाइड ही वो था. ओके. एंड उसके मैंने ट्यूटोरियल्स देखे यूडेमी पे. उस टाइम में उसके काफ़ी सारे कोर्सेज थे जो कि अब कॉलेज में था तो बजट नहीं थे, तो 200-300 के कोर्सेज, फ्री कोर्सेज के थ्रू ही मैंने स्टार्ट करा अपना. और मैंने पहले फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को ही यूज़ करा था. ओके. हाँ, और उसके थ्रू ही मैंने जो पहला एक्सपोजर था इन टर्म्स ऑफ कि एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर का जो ये था वो मेरे को मिला था. हमने अपनी कॉलेज में एक मार्केटिंग की क्लब इस्टेब्लिश करी थी, तो उसका जितना भी ग्राफिक डिज़ाइन का कंटेंट था, होर्डिंग्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, सोशल मीडिया पे जो कंटेंट है, तो वहाँ मेरे को पहला एक्सपोजर मिला कि नहीं ये यूज़ केसेस भी हो सकते हैं फॉर फोटोशॉप इलस्ट्रेटर. तो मैं सीख ही रहा था उस टाइम. तो हाँ, ये पहला एक्सपीरियंस था मेरा इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ प्रॉपर ग्राफिक डिज़ाइनर. उसके बाद थोड़े मोड़े फिर छोटे मोटे क्लाइंट्स मिलने लगे. एज इन की कॉलेज का ही कोई दोस्त है, तो उसने ही मेरे को दे दिया कि यार मेरा शॉप है, आप मेरे को ऐसे क्रिएटिव्स बना के दे दो, महीने में 10-12 जितने भी रिक्वायरमेंट थे. तो यहाँ से शुरू हुई मेरी बेसिकली Okay. डिज़ाइन की जर्नी. और फिर उसके बाद कोई जॉब वगैरह की या फ्रीलांस ही करते रहे कॉलेज के बाद? डिज़ाइन फील्ड में आप देखो तो मैं फ्रीलांस ही बेसिकली करता था. Okay. कभी प्रॉपर जॉब ये नहीं था क्योंकि प्रॉपर डिज़ाइन की डिग्री नहीं थी मेरे पास. बट ऐसा था कि और पहला जॉब भी जो मेरा था वो सेल्स जॉब था. ओके. हाँ, तो डिज़ाइन से बिल्कुल ही दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था. बट आई थॉट कि यार थोड़ा सा क्रिएटिव फील्ड में जाते हैं. और क्रिएटिव फील्ड, और अब मैं बताऊँ तो जो ये सोशल मीडिया वाला पार्ट है ना, मैंने सेल्स वाले जॉब से ही शुरू कर दिया था. मेरा एक पेज था बहुत पहले, टेक पिक्स करके, तो उसमें मैं, और टेक पिक्स भी इसलिए था क्योंकि ये टेक था और ग्राफिक डिज़ाइन का पिक्सल्स का वो पिक्स ओके. मैंने Tech वो pics. हाँ करके बनाया था. और उस पर मैं मोस्टली यही ग्राफिक डिज़ाइन स्टाफ जो भी मैं पोस्टर्स वगैरह बनाता था फोटोशॉप से, फोटो मैनिपुलेशन हुआ, वो मेरे को बेस्ट पार्ट वही लगता है फोटोशॉप का, फोटो मैनिपुलेशन. आपने आई और थिंक प्रोफाइल पे अपने स्टोरीज में डाला भी वही हुआ हाँ है, हाँ हाँ सारा फोटो मैनिपुलेशन. हाँ. और उसके बाद न्यूज़ वगैरह बना के मैं उसमें पोस्ट करता था, तो एक टाइम पे काफ़ी अच्छी रीच भी थी उसकी. बट फिर वो उतना अच्छा चला नहीं कुछ टाइम बाद, तो उसको बंद किया. एंड फिर मैंने काफ़ी सारे था कि चलो एसईओ एक बार वेबसाइट बना के देखते हैं, एसईओ करके देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं. बट वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ गए. उसके बाद मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली टू जॉइन टेक बर्नर, क्योंकि सोशल मीडिया में था और टेक में इंटरेस्ट था. टेक बर्नर. हाँ, ओके. वो जो ओवरले वाले. यस. ओके. हाँ, तो ये था पोस्ट कोविड. मैंने अप्लाई किया हुआ था, तो अचानक से उनके एचआर का कॉल आता है कि आर यू राहुल तिवारी, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दी टेक बर्नर्स टीम. ये वो, मैंने बोला टेक बर्नर, ओ माय गॉड, ये वो. तो मेरे लिए भी फैन मोमेंट था कि यार अगर ये क्लियर हो जाता है तो आई विल बी एबल टू वर्क विद अ वेरी हाई प्रोफाइल कंटेंट क्रिएटर. और गया, इंटरव्यू दिया, सब कुछ क्लियर हो गया. एंड देन मेरे को लगा कि नहीं यार, ये जॉब मेरे जो पर्पस है, इन द सेंस कि मैं जो करना चाहता था वो उससे बहुत क्लोजली मैच हो रहा है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी. तो वहाँ पे मैं उनके साथ लगभग 2.5 साल था. 2.5 साल आपने उनके साथ काम किया? हाँ, उनके वीडियो स्क्रिप्ट्स में उनके साथ शूट वूट प्रॉपर सब कुछ. और काफ़ी मज़ा भी आया और काफ़ी कुछ सीखने भी मिला वहाँ से. मतलब मैक्सिमम चीज़ें जो मैंने सोशल मीडिया में अभी तक सीखी है वो वहीं से उनके थ्रू ही सीखी है. कुछ बता सकते हो मतलब थोड़ा बहुत सीख, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बिकॉज टेक बर्नर है ना, है मतलब हाई प्रोफाइल क्रिएटर ही है ना. और कैसा कल्चर था मतलब वहाँ पे, क्या कैसे प्लान करते हैं वो कंटेंट को? प्रोफेशनल माहौल है? नहीं, प्रोफेशनल माहौल बिल्कुल नहीं था. बिल्कुल ही एकदम कैजुअल दोस्तों की तरह वाला माहौल था. अगर आपने देखा होगा उनका कोई एक वीडियो, तो जब उन्होंने नया ऑफिस शिफ्ट किया था नोएडा में, तो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी और बिल्कुल ही वैसा ही सेम माहौल मेरे को मिला था जो जैसा मैंने वीडियो में देखा था. बिल्कुल फ्रेंडली माहौल है, क्योंकि लोग भी जो मेरे एज के थे, 24-25 उस टाइम पे. और हाँ, काम के टाइम आपको प्रोफेशनलिज्म वो चीज़ करना पड़ता था मेंटेन. बट ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही मतलब घुसे पड़े हो, सिर्फ काम, ऐसा नहीं है. क्योंकि ऐसा है ना कि वहाँ पे आपको स्क्रिप्ट्स में भी आपको फन इंक्लूड करना पड़ता था. ओके. तो वो चीज़ तभी हो पाएगी जब आप थोड़ा सा कैजुअल मूड में रहोगे, जब आप थोड़े फ्रेंडली मूड में रहोगे. और आए दिन फिर नए गैजेट्स वगैरह ये वो टेस्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा वो कैजुअल नेचर रखना ही पड़ता था पूरे ऑफिस का. हाँ, तो ये था. और कितने लोगों की टीम थी वैसे जनरली उनकी? जब मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था तब अराउंड 15-20 लोग थे.
ठीक है। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने काफ़ी सारे मल्टीपल चैनल्स वगैरह भी खोले, फिर इनका स्टार्टअप्स भी ओपन हुआ, तो आई गेस 100 प्लस फिर बाद में हो गए थे। ओके। और वैसे भाई स्टार्टिंग में कितना इन्वॉल्व रहते थे आप लोगों के साथ? स्टार्टिंग में काफ़ी इन्वॉल्व रहते थे ओके। इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्टिंग वगैरह, क्योंकि वही बताते थे कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, मेरे वीडियोस में मैं कैसा लेके चलता हूँ, फ्लो जो पैटर्न होता है वीडियोस का। उसके बाद जब हम थोड़े से खुद सीजनड हो गए तो फिर हमने बोला कि नहीं आप, क्योंकि उनको भी ऑफकोर्स दूसरे उनके स्टार्टअप्स जो थे उसमें इन्वॉल्व रहना था, तो थोड़ा टाइम वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाता है जब आप तीन चार चीज़ें मल्टीपल्स का टाइम पे कर रहे हो। और हाँ, स्टार्टिंग में वो इन्वॉल्व रहते थे उतना, बट बाद में ऑफकोर्स टाइम स्प्लिट हो ही जाता है। वैसे अगर मैं जनरली बात करूं, आपने 2.5 साल उनके साथ लगाए हैं और उनकी कंपनी के अंदर काम भी किया। ऐसा क्या है जो टेक बर्नर को बाकी क्रिएटर से अलग बनाता है? टेक बर्नर को बाकी क्रिएटर से अलग मेरे ख्याल से उनका जो फन और ह्यूमरस साइड है इन टर्म्स ऑफ, आप एक टेक क्रिएटर है जो बिल्कुल ही कोर टेक बता रहा है और बिल्कुल स्पेक्स एक स्पेक्स को लेके बता रहा है, लाइक टेक्निकल गुरुजी, वो मेरे को लगता है फन नहीं इंक्लूड करते, वो सिर्फ अब उनका भी फन साइड थोड़ा थोड़ा आ गया है, अब आ गया होगा। हाँ, बट स्टार्टिंग में ऐसा था से कि मिलने के बाद हाँ, मतलब पर आप खुद नहीं देखना चाहोगे वो कंटेंट काफी लंबे टाइम तक, क्योंकि अगर एज लॉन्ग एज आपको वो डिवाइस खरीदनी नहीं है। पर यहाँ था कि आपको एक टेक के साथ एंटरटेनमेंट फैक्टर भी मिल रहा था, और मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था टेक बर्नर के लिए, टू बिकम व्हाट ही हैज बिकम टुडे। मैंने उनका देखा एक वीडियो, मतलब वो जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब वो बोल भी नहीं पा रहे थे ढंग से, उन्होंने डाली है वो जर्नी अपनी, वो यकीन नहीं होता है कि मतलब अभी इतने फ्लुएंट है। और कई बार उन्होंने ये भी बोला है अभी भी शायद वो कम बोलते हैं, 2x पे करके दिखाते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, अब ठीक हो गया, अब तो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो गए। एक इंसिडेंट बताता हूँ मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी जो उनको पसंद नहीं आई थी, ठीक है, तो अब उन्होंने आके बोला कि भाई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं है, पर मैं था कि नहीं है स्क्रिप्ट अच्छी, आप एक बार करके देखो, कैमरा के सामने बोल के देखो ये चीज़। तो उन्होंने मेरे को टास्क दिया कि भाई काम कर, ये स्क्रिप्ट ले और जा खुद एक बार बोल के देख। ठीक है। तो जब मैंने वो स्क्रिप्ट बोली कैमरा के सामने आके, तो मेरे को पता चला कि कहाँ गैप्स है उस स्क्रिप्ट में और कहाँ इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ कल्चर था वहाँ पे कि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तो मिलना ही मिलना है, आपको कुछ भी कर लो। और ऐसा था कि शूट्स के टाइम में ना हम पीछे खड़े रहते थे, तो जो कैमरामैन था वो कभी भी पीछे मुड़ जाता था, तो उस टाइम तो ऐसा था कि बोलना ही है कुछ ना कुछ, तो आपको वहाँ उस टीम के साथ खुलने का भी बहुत मौका मिला और अपने आप को एक्सप्लोर करने का, आप में क्या कमी है उस चीज़ को बेहतर करने का। यही बड़ा अलग लगा मुझे तो, कि अदरवाइज बंदा बोलता है यार नहीं मेरे को पता है कि क्या चलेगा, तुम दूसरा लिखो। उन्होंने बोला तो आप खुद करके देखो पहले ये स्क्रिप्ट को। और एक वीडियो थी उनकी जो हमने उनके बिना ही पूरा शूट कर दिया था। हम गए थे मुंबई, एक स्टार्टअप है जो आपके नॉर्मल बाइक्स को इलेक्ट्रिक बाइक्स में कन्वर्ट करता था। ठीक है। तो ये था कि एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो आज तक किसी ने उनकी टीम में किया नहीं था, तो मैंने बोला चलो एक बार रीच आउट करते हैं इनको और एक बार करके आते हैं। और वो पूरा शूट उनके बिना ही हुआ था, उनको बस ऐसा था कि स्टूडियो में शूट करना था और वॉइस ओवर्स वगैरह से हो गया था। तो वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरे को ऑन टाइम पहली बार ऑन कैमरा आने का मौका मिला था। तो कई बार क्लिप्स में आप देखोगे मैं भी उसमें शूट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ सामने, लोगों से बात कर रहा हूँ। और जो ओवरले वाला स्टार्टअप है वो आपके होते होते स्टार्ट हो गया था, आपके जाने के बाद? आपके होते होते वो उसके पीछे वैसे क्या विजन था? क्योंकि बिकॉज आप टेक लाइन से आते हो, है ना, आप इतना टाइम रह रहे हो उनके साथ, तो फिर मर्चेंडाइज मतलब गारमेंट इंडस्ट्री, टी शर्ट्स, वो भी मर्चेंडाइज जहाँ तक मेरे को अंडरस्टैंडिंग है कि उन्होंने इसलिए शुरू करी थी कि बेसिकली मर्चेंडाइज उस टाइम सब कर भी रहे थे। काफ़ी सारे क्रिएटर्स लोग हैं जो मर्चेंडाइज वगैरह लॉन्च कर रहे थे, जैसे कि मिस्टर बीस्ट ने भी उस टाइम शायद अपने बीस्ट बर्गर्स वगैरह शुरू कर दिया था। तो मेरे ख्याल से आइडिया उनको शायद, इफ आई मे बी रॉन्ग, बट वहाँ से मिला था। बट ऐसा है कि अभी के जो आप उनके जैकेट्स देखोगे या टी शर्ट देखोगे ना, तो एक थॉट प्रोसेस पीछे जा रहा है उनका। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ वेरी मच इंस्पायर्ड बाई केओस। उनको पता है, उनको ऐसा लगता है कि केओस में ही काम हो सकता है, आप प्रेशर में ही काम कर सकते हो, ऐसे बैठ के नहीं हो पाता है। तो आप उनके कपड़ों में भी वही चीज़ आप देखोगे। फॉर एग्जाम्पल टाइगर है, वो एक कॉन्करर उनकी शर्ट है, और टाइगर लायन और ईगल है। तो ये सारे यही मेन था उनका कि थिंकिंग प्रोसेस की उन्होंने अपना मर्चेंडाइज और ओवरले शुरू करा था। इतना टाइम आपने वहाँ पे स्पेंड किया, तो आपकी मेजर लर्निंग क्या थी वहाँ से? मेजर लर्निंग मैं बताऊँ तो एक तो आपको पता लग जाता है कि कंटेंट कैसे बनता है,
कोई भी पीस ऑफ कंटेंट आप देखते हो ऑनलाइन, क्योंकि उससे पहले मेरे को भी था कि यार कैमरा के सामने कैसे शूट करना है, कैसे बोलना है, क्या होगा क्या नहीं, लोग कैसे ये करेंगे मेरे कंटेंट को, अच्छा बोलेंगे बुरा बोलेंगे, ये वो। तो वो डर मेरे ख्याल से वहाँ पे हट गया कि लोग तो बोलते ही रहेंगे, आपको अगर बनाना है कंटेंट प्रॉपर तो ये प्रोसेस है, और कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर ध्यान में रखोगे तो यू कैन मेक अ वेरी गुड कंटेंट। तो ये सबसे मेजर लर्निंग जो मेरे ख्याल से है। और उनका एक चीज़ था कि यार वो ना चाहते थे कि आप लगे रहो एक चीज़ में, मतलब वो डेप्थ तक जाओ। नाइस। फिर उसके बाद आपने क्या किया, मतलब जब वहाँ से 2.5 ईयर आपने निकाल लिए, उसके बाद आपने इंस्टेंटली अपनी कंटेंट जर्नी स्टार्ट किया, क्या किया? मैंने अपनी कंटेंट जर्नी लगभग आप लगा लो दिसंबर 2023 में शुरू कर दी थी। ये वहाँ से कितने टाइम बाद? नहीं मैं था वहीं पे। अच्छा, उसी टाइम स्टार्ट कर दी हाँ, थी, हाँ। वहाँ रहते रहते ही मैंने बोला चलो लेट्स ट्राई। ठीक ठीक है, मैंने 2-3 ऐसे चैनल्स देखे थे जो बहुत ही इजी ट्यूटोरियल टेम्पलेट बेस्ड ट्यूटोरियल वगैरह दिखा रहे थे, तो मैंने बोला कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने बोला चलो एक बार शुरू करते हैं, तो आई रिकॉर्डेड अ वीडियो। और स्टार्टिंग में ऐसा था कि नहीं चल रहे थे वीडियोस, ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में नहीं चलेंगे। कैसे वीडियोस बनानी स्टार्ट करी थी पहले? स्टार्टिंग वीडियो में सबसे पहला जो मेरा था एक शू का टेम्पलेट, मैंने सोशल मीडिया टेम्पलेट ही बनाया था। डिजाइनिंग बेसिकली भी हाँ, कर रही थी। फोन Okay. रखा, लैपटॉप का जो प्रोसेस रहता है उसको अलग अलग एंगल से रिकॉर्ड करके एडिट किया, डाल दिया, दैट्स इट। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स होते गए। फिर मैंने बीच में वो स्टोरी बेस्ड टाइप का भी किया। फॉर एग्जांपल कि अगर वुमेंस डे है तो उसके लिए आप क्या बना सकते हो, या फिर किसी भी पर्टिकुलर फेस्टिवल का आप कैसे बना सकते हो ये चीज़। तो टीचिंग ही स्टार्ट कर दिया आपने डायरेक्ट? हाँ, ऐसा? मतलब डायरेक्टली यही था, क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि कंटेंट बनाना था, बट एक पैटर्न में फॉलो कर रहा था कि ये पैटर्न फॉलो करूंगा तो मैं आगे जाके सक्सेसफुल हो सकता हूँ। एंड वही चीज़ हुआ। लगभग दिसंबर में शुरू किया था, एंड ऑफ दिसंबर में, जनवरी फेब में मेरा एक कंटेंट वायरल हो गया। तो दैट गॉट अराउंड 4.5 मिलियन व्यूज़, और लोगों ने इतना उसको पसंद किया, और अभी तक उस पर व्यूज़ आते हैं। वो भी बहुत सिंपल था, उस पर भी मैंने बस ये बताया था कि कैसे आप इस डिज़ाइन को कैनवा पे इजीली बना सकते हो, दैट्स इट। और कुछ नहीं किया था मैंने उसमें, हार्डली 1 घंटे का भी शूट नहीं था, कुछ नहीं था उसमें। और उसमें मेरे को इतने मल्टीपल कमेंट्स ये आए कि यार आप बहुत अच्छा ये बता रहे हो, और फीडबैक्स भी थे उसमें कि आप ना ऐसे बताओ तो ज़्यादा हमें समझ में आएगा, आप ना थोड़ा स्लो बताओ तो हमें समझ में आएगा। तो उससे काफ़ी चीज़ें मेरे को पता चली कि नहीं, ऑडियंस को ये चाहिए, क्योंकि उससे मेरे को अराउंड 80,000 फॉलोअर्स आ गए थे उस एक पीस ऑफ वीडियो कंटेंट से। से। एक हाँ, वीडियो से। तो मेरे को काफ़ी कुछ पता चला कि, और ऑडियंस बिल्ड हो गई उस नीश के अराउंड कि यार कैनवा है तो वीडियोस है। उसके बाद मैंने अपनी एक सीरीज शुरू कर दी कैनवा की, 100 डेज 100 डिजाइन चैलेंज, और वो फिर पूरा वायरल हो गया, क्योंकि उस टाइम चल भी रहा था कि 75 हार्ड, वो अंकित बैनपुरिया का, हाँ। और ऐसे मल्टीपल क्रिएटर सीरीज भी कर रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि क्यों नहीं इसको शुरू कर देते हैं, तो किया, और दैट वेंट एब्सोल्युटली, मतलब बहुत वायरल हो गया वो। ये 100 डेज पूरे किए? 100 डेज पूरे अभी किए। सेकंड सीजन स्टार्ट हो गया उसका? सेकंड सीजन शुरू कर दूंगा मैं वेरी सून। बट हाँ, ऐसा था इनिशियली जो जर्नी थी कंटेंट क्रिएशन की। नाइस। आपने कंटेंट तो क्रिएट किया है डिजाइनिंग के अराउंड, उसकी भी बात करेंगे, बट आपने कई बार ये भी बात की है कि कंटेंट क्रिएशन सबको ही स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल मेरे को तो ऐसा लगता आपको है क्यों लगता है? आज के टाइम पे, मतलब अगर आप नॉर्मल एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, या फिर आप जॉब कर रहे हो, या आप अपने बिजनेस भी कर रहे हो, किसी भी फॉर्म ऑफ लाइफ से आप अगर आ रहे हो, आपको कंटेंट बनाना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन से मतलब अपॉर्चुनिटीज आपके डोर तक आ सकती है। और मैं अभी एक रिसेंट एग्जांपल भी देता हूँ। मैथिली ठाकुर एक कंटेंट क्रिएटर थी, अभी उनको सीट मिल गई है बिहार की तरफ बीजेपी से। पे। हाँ, हाँ। तो आप खुद देखो जंप कहाँ से कहाँ हो रहा है। तो आपके आसपास ही इतने एग्जांपल्स है जो कंटेंट क्रिएटर थे पहले, और अब इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, ये वो। और नहीं, मैं नहीं बोल रहा कि अब जब बड़े हो जाओ तो कंटेंट क्रिएशन छोड़ दो, बट एक स्टार्ट करो, क्योंकि चलो मॉनेटरी एस्पेक्ट में तो आप करते ही हो कमाल, बट आपके अंदर से वो कॉन्फिडेंस आ जाता है जब इतने लोग आपको देख रहे हैं, आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, और आप जिस तरह से बात करते हो, आप जिस तरह से मतलब आपका पूरा एक लाइफस्टाइल शिफ्ट बेसिकली हो जाता है कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। आपको बहुत चीज़ें पता भी चलती है आपको जो नहीं पता थी। फॉर एग्जांपल इतने सारे AI टूल्स आए हैं आज के टाइम पे, अगर मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं होता तो क्या पता, मेरे को नहीं पता आप होता। खुद भी ना एक्सप्लोर कर हाँ। पाते, राइट? तो वो वही चीज़ है। तो
काफ़ी सारे ऐसे अनलॉक्ड हिडन पोटेंशियल है जो कंटेंट क्रिएशन आपको ला कर दे देते हैं। पोटेंशियल बहुत है, आपको बस स्टार्ट करना है। और मेरे ख्याल से वही लोग ये कर जाते हैं कि यार अभी टाइम नहीं है, अभी कैमरे अच्छे नहीं है, माइक लूँगा, सेटअप अच्छा करूँगा, तब स्टार्ट करूँगा। मेरे ख्याल से आप स्टार्ट तो करो। आपके 100 वीडियोस नहीं अच्छे होंगे, गारंटीड। मेरे भी अच्छे नहीं थे, बट जो 101 वीडियो होगा ना, वो ज़रूर फाड़ेगा। क्योंकि ऐसा है कि आप उस प्रोसेस में इतना कुछ सीख जाते हो ना कि आप चलो स्टार्टिंग में आपने मोबाइल में एडिटिंग कर ली, मोबाइल में आप देख रहे हो कि ये लिमिटेशन है, चलो लेट शिफ्ट टू लैपटॉप। तो ये हो गया आपका 10 दिन 15 दिन बाद आपने ये चीज़ फिगर आउट कर ली, तो आप लैपटॉप में एडिटिंग सीखोगे, नए नए सॉफ्टवेयर देखोगे, सीखोगे, लगाओगे, और फिर आप देखोगे कि बाकी क्रिएटर्स भी किस तरह से एडिट कर रहे हैं मेरे नीश में। आप देखो कि हाँ अच्छा ये ट्रांजिशन ऐसा यूज़ हो रहा है, ये इंट्रो है, ये ऐसे हुक्स लगाएंगे, और आप चलो जिस भी नीश में हो, फॉर एग्जांपल टेक रिव्यू या ग्राफिक डिज़ाइन के नीश में हो, तो आपको उस नीश के अराउंड तो पता चलेगा ही, प्लस आपको इंस्टाग्राम कैसे काम करता है वो पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको 3 सेकंड या 5 सेकंड में हुक अच्छा करना है, बॉडी अच्छी होनी चाहिए, CTA होना चाहिए, और किस तरह से आपका रिटेंशन ग्राफ होता है, ऑडियंस को क्या अच्छा लग रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, जैसे आपने कहा कि मतलब इसके बाद ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अनलॉक होती है जो अदरवाइज नहीं हो पाती, तो अगर आपकी बात करूँ राहुल, तो आपको कंटेंट क्रिएशन की वजह से कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अनलॉक हुई? ऐसी जो आपको एक्सपेक्टेड भी नहीं थी वो भी? एक्सपेक्टेड नहीं थी। लास्ट ईयर तो उतना नहीं हुआ था, बट इस ईयर से मैं देख रहा हूँ कि ऐसा है कि मेरे को एक पहला इनवाइट आया था मैक इंस्टीट्यूट की तरफ से टू बी देयर गेस्ट स्पीकर। 1000 लोगों की क्राउड में पहली बार मैं बोल रहा हूँ जाके। तो ये तो मेरे लिए भी काफ़ी ये था कि यार ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, और 1000 लोग मेरे को देख रहे हैं, वो भी लाइव। तो अंदर से ये भी था कि थोड़ा सा नर्वस था कि क्या होगा वहाँ, क्या होगा, कहीं भूल गया तो क्या करूँगा मैं। बट ऐसा था कि फिर जब मैं वहाँ गया, बोला प्रॉपर, ठीक था। और ये एक एग्जांपल है। अभी मेरे को रिसेंट इनवाइट आया था टू गो विजिट मेटाज ऑफिस गुड़गांव में जो है, वहाँ पे मैंने सुपर प्रोफाइल की एक इवेंट थी, वहाँ गया था, इनवाइट आया था मेरे को। उसके बाद मेरे को आया था माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से 2-3 इवेंट्स के लिए इनवाइट आया। और चलो फ्रीलांस के लिए आपको मिलते ही है, आप कंटेंट बना रहे हो, आपको कंटेंट कोई देखेगा, आप उसको अगर रिक्वायरमेंट है तो वो आएंगे ही आपके प्रोफाइल पे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, जब भी मेरे को पूछता है ना कि भाई क्लाइंट्स कहाँ से लाए, आपको क्लाइंट्स कहाँ से मिलते हैं, तो मतलब आप दिखोगे क्लाइंट्स को, अब तो ऑटोमेटिकली वो आपके पास आएंगे। वो चीज़ है, तो दिखना ज़रूरी है, क्योंकि आप मैनुअली जा के आप कितना कर लोगे, राइट? या आपके क्लोज फैमिली फ्रेंड्स आपको कितना ही वो दे देंगे। वो चीज़ है, आप क्योंकि दिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे थे डोर्स जो मेरे लिए अनलॉक हुए। ये लोग, मैं पहला पॉडकास्ट कर रहा हूँ, पर इस चीज़ में मज़ा भी आता है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे को बहुत मज़ा आता है। मैं दिन के एंड में जितना भी थक के आता हूँ ऑफिस से 7-8 बजे, मैं ऑफिस से मतलब अभी आप अपने ऑफिस या जॉब कर रहे हो? नहीं, जॉब भी कर रहा हूँ मैं। ओके, जॉब एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग में ही है जॉब। ठीक है। हाँ, तो पर मैं मेक श्योर करता हूँ कि एंड ऑफ द डे मैं या तो आइडिएशन कर लूँ, या तो मैं स्क्रिप्ट्स लिख लूँ, या तो कुछ ना कुछ तो कर लूँ, क्योंकि खाली बैठ जाऊँगा ना तो फिर कुछ नहीं होने वाला है फिर। क्योंकि पहले ऐसा था कि मैं आके चलो गेम खेल लिया, आराम से रिलैक्स कर लिया, पर अब वो नहीं होता है। जब मैंने 2024 शुरू हुआ था, तो मेरे को एक अंदर से था कि यार मैं जब पीछे देखता हूँ ना, तो मेरे को ये लगता है कि हाँ, मैंने इस चैनल के लिए इतना ग्रोथ दिखाया है, इस चैनल के लिए ये किया है, बट पर्सनली क्या किया। तो वो था कि 2024 को ऐसा बनाया था कि मैं जब पीछे देखूं 2024 को, तो मेरे को दिखे कि हाँ, मैंने पर्सनली अपने लिए ये बनाया है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव था, और अभी भी वही चल रहा है। तो अभी फुल टाइम कंटेंट कर रहे हो? नहीं, कंटेंट जॉब के साथ साथ ही कर रहा हूँ मैं। जॉब अभी भी चल रही है? हाँ। जॉब कहाँ पे कर रहे हो? जॉब नोएडा में ही। अच्छा। हाँ। और कब से कितना टाइम हो गया ऑलमोस्ट स्टार्ट किए हुए कंटेंट? 2023, हाँ 23 दिसंबर एंड में मैंने बनाना शुरू कर दिया था। तो ग्रेट यार, मतलब 2 साल अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं। 2 साल में 500K प्लस फॉलोअर्स और कंटेंट की इतनी अच्छी क्वालिटी, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। वेरी गुड, थैंक यू। ये बड़ा फॉर्मल सा हो गया ना। कैनवा को, जैसे आपने कैनवा की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि बिजनेस ओनर्स यूज कर सकते हैं, डिजाइनर्स भी, बट जब हम प्रॉपर डिजाइनिंग में जाते हैं, जॉब्स की बात करते हैं, हम क्लाइंट्स के लिए काम करें, तब कैनवा के ऊपर रिलाई किया जा सकता है? मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं अपने खुद के ऑफिस में भी देखता हूँ कि जो भी मेरी टीम्स में है, ऐसा होता है कि उनको कुछ बनवाना अगर होता है, सोशल मीडिया पोस्ट या कुछ भी, तो वो क्या है कि अगर उनको फोटोशॉप नहीं भी आता है ना,
तो वो कैनवा में इतना वेल वर्स्ड है या फिर उनको इतना इजी लगता है, इतना इंटुइटिव लगता है कि वो खुद ही जाके वो चीज़ बना लेते हैं। तो मेरे ख्याल से जॉब पार्ट में भी वो चीज़ बहुत हेल्प करती है, क्योंकि आपको एक तो ईजी टू यूज़ है, ठीक है, फ्री भी है। ऑफ कोर्स आपको कुछ एलिमेंट्स होंगे जो अनलॉक करने पड़ेंगे प्रो प्लान के थ्रू, बट ये है कि किसी भी लेवल पे आप हो, या तो आप जॉब में मैं बात कर रहा हूँ, मैनेजर लेवल पे हो, इंटरमीडिएट लेवल पे हो या नीचे, किसी भी लेवल पे आप कैनवा यूज़ कर सकते हो। ये सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे को लगता है कैनवा का। वैसे वो कहीं पे भी आके लिमिट नहीं करता कैनवा? अगर लिमिट करेगा भी तो इन टर्म्स ऑफ अगर आपको बिल्कुल ही प्रोफेशनल वो चीज़ चाहिए तो वही of course, जानना चाह रही थी मैं। हाँ बिल्कुल ही अगर आपको प्रोफेशनल चीज़ चाहिए तो आप ऑफ कोर्स फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर है। बट अगर आपको आप जॉब कर रहे हो एज अ सोशल मीडिया का वो जॉब कर रहे हो, हाँ, और आपको जल्दी से कुछ बना के देना है, देन कैनवा इज हाँ, बेस्ट। और कैनवा बेस्ट। और एक चीज़ ये भी है कि अगर आपके पास प्रॉपर लैपटॉप नहीं है, मान लो आपके पास एक क्रोमबुक है, तो उसमें आप फोटोशॉप लगाओगे तो फिर वो हाँ, उसकी तो धज्जियां उड़ जाएगी। हाँ, बिल्कुल। तो कैनवा में क्या है कि आपका फोन पे भी हो जाएगा और आप साथ ही साथ उस क्रोमबुक में भी कर सकते हो, और एक्सेस ये आपको सेम डिजाइन आप यहाँ भी एक्सेस कर पाओगे, आप अपने फोन पे भी एक्सेस कर पाओगे, और ऑफ कोर्स मल्टीपल कोलैबोरेशंस भी होते हैं उसमें कि अलग अलग लोग एक ही डिजाइन में वो चीज़ कर सकते हैं। अब तो काफ़ी सारे नए फीचर्स भी आ गए हैं, AI इन्होंने भी इंक्लूड कर रखा है, 3D भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया, वीडियोस का भी कर हाँ, दिया। अभी और इन्होंने एक सॉफ्टवेयर भी एक्वायर किया ना? अफिनिटी, हाँ, अफिनिटी कुछ काफी हवा बन गई है मार्केट में ना बिल्कुल कैनवा की। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो चीज़ आपको अब देखो कि अफिनिटी का जो एडवांटेज मेरे को लगा कि फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, InDesign के तीनों का mix वो कर चीज़ दिया। यहाँ वो भी फ्री में। क्या चाहता मैंने है वैसे यूज नहीं कैनवा? किया, चाहता क्या उसमें है? क्या है? हाँ, वैसे कैनवा चाहता क्या है? मैं बताऊँ तो क्या चाहता है, इज नॉट टू ओवरटेक अडोबी और ये किसी भी अदर कंपनी को। मेरे ख्याल से कैनवा ये चाहता है कि डिज़ाइन शुड बी एक्सेसिबल टू एवरीवन। ये मेन मोटिव है कैनवा का। राहुल, जैसे आप बता रहे थे कि कैनवा यूज करना बहुत इजी है सबके लिए, इवन अगर लैपटॉप नहीं है फोन पे यूज कर सकते हैं, बट ऐसे ही जस्ट आस्किंग, अडोबी एक्सप्रेस भी तो है, कभी आपने उसको नहीं एक्सप्लोर किया इस वे में? अडोबी एक्सप्रेस को भी एक्सप्लोर किया है मैंने, हाँ। नो डाउट एक्सप्लोर नहीं किया है, मतलब पर ऐसा है ना कि अडोबी एक्सप्रेस के लिए भी थोड़ा सा मेरे को, जहाँ मैंने जो फील किया कि थोड़ा सा उसमें भी लर्निंग कर्व है, और कैनवा क्योंकि इतना अपने वर्ड ऑफ माउथ से सबके दिमाग में ऐसा बैठ गया है ना कि कैनवा है, फ़ोन पे एडिट हो जाएगा ये वो, बट अडोबी एक्सप्रेस का वो जो फ़ोन वाला एस्पेक्ट है ना, वो अभी तक मेरे ख्याल से लोगों के पास उतना नहीं पहुंचा है, जो मेरा इस चीज़ के बारे में थॉट प्रोसेस है। और लोग जब अडोबी सुनते हैं ना तो उनको सिर्फ फोटोशॉप नज़र आता है, ये एक्सप्रेस नज़र नहीं आता है। पर जब लोग कैनवा सोचते हैं तो उनके माइंड में ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ जाती है कि यार मैं तो फ़ोन पे कर लूँगा ये चीज़। और ये डिबेट मेरे को पता है वो चीज़ रहता है, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त भी है जो प्रीमियर प्रो यूज़ करते हैं और मैं कैनवा यूज़ करता, तो बोलते हैं भाई तू तो बना लेगा कैनवा में, 10 मिनट में बना लेगा ये वो। तो भाई ऐसा नहीं है, मैं उनको भी ये समझाता हूँ कि दोनों की जो ऑडियंस है बहुत अलग अलग है। अब एक्सप्रेस भी है, बट एक्सप्रेस में भी मेरे को जो था ना वो लिमिटेशन काफ़ी चीज़ों में लगी, इन टर्म्स ऑफ कि कौन सा एलिमेंट आप यूज़ कर सकते हो, कैसा डिज़ाइन आपको चाहिए एज़ कम्पेयर टू कैनवा। मेरे को कैनवा ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली लगा और ज़्यादा इजी टू यूज़ लगा, इसलिए मेरे ख्याल से एक्सप्रेस को मैंने उतना ज़्यादा ट्राई नहीं किया है। राहुल, जैसे आप कैनवा इतना ज़्यादा यूज़ करते हो, इतना प्रमोट करते हो, कभी ऑफिशियली कैनवा वालों की तरफ से कुछ आया? बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट ईयर कैनवा ने एक भेजा था मेरे को, एक बड़ा सा इतना बॉक्स में गिफ्ट्स वगैरह भेजे थे, उन्होंने हुडी वगैरह भेजा था, कैप्स भेजे थे, तो ये अच्छा लगा कि चलो आपने जब इतनी चीज़ें करी है तो एक सॉर्ट ऑफ रिकग्निशन आपको मिल रहा है। नाइस। तो कैनवा की ऑफिशियल टीम ने रीच आउट किया था कि हम आपको ऐसा ऐसा वो भेजे, वो भी दिवाली के टाइम आया था, तो काफ़ी अच्छा लगा था जब वो इतना बड़ा सा गिफ्ट आया और मैंने ऑफिस में रखा, सब बोल रहे भाई क्या है इतना बड़ा कैनवा लिखा हुआ बड़ा बड़ा, और एड्रेस भी है US ये, तो अच्छा लगा कि आपको चलो मेहनत का वो चीज़ फल मिल रहा है। अब अभी मिल रहा है, बाद में मिल रहा है, पर है वो चीज़। जैसे लोग आपके ऊपर टोंट कसते थे, ऐसे आपने किसी पे कसी एडोबी या फिर प्रीमियर वाले के ऊपर कि नहीं मैं तेरे एडोबी ने भेजा कभी कुछ? नहीं मैंने ऐसा बोला नहीं है किसी को, बट वही चीज़ है कि अगर आपको क्विक एडिट्स चाहिए या क्विक आपका काम, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है ना कि अगर प्रोजेक्ट से सिंपल है, बहुत सिंपल है, क्लाइंट की तरफ से ब्रीफ बहुत सिंपल है कि छोटा सा कुछ मेरे को टेक्स्ट चेंज करवाना है या टेक्स्ट में हल्का सा एनिमेशन चाहिए, आप कुछ भी एनिमेशन अपने तरफ से दे दो, तो जो काफ़ी लोग ऐसा होता है कि या तो कैनवा खोल लेंगे, ठीक है, एक तरफ एक ऑडियंस ये होगी, दूसरी ऑडियंस होगी सीधा आफ्टर इफेक्ट्स खोलेंगे,
वो 1 घंटे 2 घंटे लगा के वो टेक्स्ट, छोटा सा टेक्स्ट, एक वर्ड एनिमेट करने के लिए पूरा टाइम लगा देंगे, 2 घंटे 3 घंटे, और तब भी ऐसा है कि क्लाइंट को अच्छा नहीं लगता है। तो आपको डिपेंड करता है कि आप किस सॉफ्टवेयर को किस प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रहे हो। कि अगर कोई कैनवा सीखता है जैसे कि प्रॉपरली उसमें एक्सपर्ट हो जाता है, तो क्या उसके बेसिस पे अच्छी अर्निंग्स कर सकता है? या फिर जैसे आप जॉब भी करते हो तो अच्छे से जॉब मिल जाती है अगर वो अच्छे से कैनवा सीखता है और डिजाइनिंग सेंस है उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, आपको एज अ बिल्कुल ही सीनियर डिज़ाइनर आपको नहीं मिलेगा ऑफ कोर्स, बट आप एज अ इंटर्न शुरू कर सकते हो। ओके। किसी सीनियर डिज़ाइनर के अंडर रह के आप बाकी सॉफ्टवेयर एक्सप्लोर कर सकते हो। और कैनवा में जो अर्निंग पोटेंशियल है, मेरे ख्याल से वो सॉफ्टवेयर ही ऐसा बना है कि आप उसमें से या तो प्रीमियम टेम्पलेट्स आपके खुद के बना के सेल कर सकते हो फॉर 100 रुपीज़। क्योंकि मैंने देखा भी है काफ़ी लोगों को ये चीज़ करते हुए कि, और एक क्रिएटर है जो मैंने जिसको अभी रिसेंटली फॉलो किया है, हॉलर अकेडमी, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम, बट वो हॉलर.academy करके है। तो शी इज़ अ फीमेल जो यही करती है, कैनवा के ट्यूटोरियल्स, कैनवा के टेम्पलेट्स बनाते हैं, उसको सेल करते हैं। और हाँ, एक तरह से ये लर्निंग अर्निंग पोटेंशियल है कैनवा की। दूसरी चीज़ है कि आप कैनवा में देखोगे तो जब भी आप पोस्टर्स वगैरह किसी भी चीज़ में बनाओगे ना, तो उसमें ऑप्शन दे देता है कि आप डायरेक्टली इसको प्रिंट करके आप शिप कर सकते हो। ओके। अच्छा, हाँ, तो ये एक चीज़ है। आप सेम मतलब इनका प्रिंट का वो है, हाँ, अलग से अलग से वेंचर है। चार्ज होगा, बट आप हाँ। अपने वेबसाइट में आपको कुछ, अगर मान लो आपको पोस्टर्स का बिजनेस करना है, हाँ, तो यहाँ से बहुत ईजी हो जाता है। नहीं तो आप फिर जाओ शॉपिफाई पे अपना, फिर अलग स्टोर अलग बनाओ। स्टोर बनाओ, ये वो करो। और सेम विथ टी शर्ट्स, क्योंकि टी शर्ट्स के भी मैंने देखा है, अपना मॉकअप बनाया, उसमें डिज़ाइन वगैरह डाली, और सेम वो आपको आपके ऑडियंस के घर पे, आपके कस्टमर के घर पे सीधा आपको वो डिलीवर कर देते हैं। वैसे अगर जनरली बात करें तो कैनवा पे टेम्पलेट्स बेच के अच्छा खासा अर्न किया जा सकता है, या कितना अर्न किया जा सकता है? आपकी ऑडियंस आपको ट्रस्ट करती है तो आराम से अराउंड 1 to 2 lakhs विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 2 months 3 months आप कर सकते हो। ओके। दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज़ डूएबल, क्योंकि काफ़ी सारे जो यूएस के है क्रिएटर्स, वो अपना एक सिंपल सा टेम्पलेट बेच रहे हैं $10 में, $15 में, कोई तो $7-8 में बेच रहे हैं। तो देयर इज़ पोटेंशियल। बस आप किस तरह से अपने कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो और आपकी ऑडियंस आप पे कितना ट्रस्ट करती है, दैट मैटर्स। और एज ए क्रिएटर साइन अप इजी है वहाँ पे? किसी डिजाइनर, कोई जैसे पॉडकास्ट देख रहा है, किसी डिजाइनर को अभी ये बातें सुन के मोटिवेशन मिलता है, जैसे साइन अप करना है, तो साइन अप इजी है वहाँ पे एज ए क्रिएटर? कैनवा पे हाँ बिल्कुल मतलब अपने बिल्कुल। टेम्पलेट्स अगर सेल करने हैं हाँ। तो इजी साइन अप है, अप्रूवल इजी है। हाँ बिल्कुल, आप कैनवा पे जैसे ही जाओगे, आपको आपने टेम्पलेट बना लिया, और जैसे कि मान लो अभी शादी का सीजन है, तो आपने शादी का एक टेम्पलेट बनाया, और उसमें एक ऑप्शन आता है कैनवा पे, जब आप उसको एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट एज टेम्पलेट लिंक। ठीक है। तो आप टेम्पलेट लिंक, वही एक लिंक मिल जाती है आपको, आप उसको शेयर करो, और बाकी लोग हैं जो उसमें अपना थोड़े बहुत चेंजेस करके नाम चेंज किया या एड्रेस वगैरह चेंज किया, एंड दे कैन डू इट। जैसे अभी हम डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, कैनवा की भी बात कर रहे हैं, वैसे सच में इतना बचा है अभी पोटेंशियल डिजाइन मार्केट में एआई आने के बाद? आप देखोगे जॉब मार्केट में तो ऑफकोर्स इम्पैक्ट है ही, ना ही सिर्फ डिज़ाइन में ही नहीं, बाकी इंडस्ट्रीज में भी आप देखो तो जॉब्स तो जा ही रही है। इतने ले ऑफ आए दिन कुछ ना कुछ का होते रहता है, एंड जितने भी बड़े कंपनीज है, जितने भी एमएनसीज है, वो कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ करके कॉस्ट कटिंग करने के लिए एआई के थ्रू ही अपना जो भी ये काम वो चीज़ कर रहे हैं, और उसके चलते जॉब जा रही है। तो ऑफकोर्स सिर्फ डिज़ाइन नहीं, बाकी इंडस्ट्रीज में भी ये चीज़ है जो इम्पैक्ट कर रही है। और इसीलिए मेरे ख्याल से बाकी टूल्स भी जो ये लोग हैं, जैसे कि अडोबी हो गया या कैनवा हो गया, अपने ही प्लेटफॉर्म पे आपको एआई टूल्स प्रोवाइड इंटीग्रेट करके दे रहे हैं। राइट। क्योंकि अगर आप अभी सीखोगे नहीं एआई को यूज़ करना, तो मेरे ख्याल से आप ऑलरेडी बहुत पीछे चल रहे हो। तो बी इट अ डिज़ाइनर और अ नॉन डिज़ाइनर, किसी को भी एआई को आना ही चाहिए। वैसे क्या लगता है फ्यूचर ऑफ डिजाइनिंग? मेरे ख्याल से फ्यूचर ऑफ डिज़ाइनिंग भी यही होगा कि आने वाले टाइम पे, जैसे कि अभी आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो क्रिएटर्स हैं अपना वीडियो अवतार्स बना ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा हो जाएगा कि आप बस एक अपना थॉट डालोगे, और आपको फुल फ्लेजेड आपका पूरा कैंपेन डिटेल्स, कैंपेन का कि जितने भी शॉट्स हो गए, फोटोज़ हो गए, आपको एडवर्टाइजिंग मटेरियल वगैरह सब कुछ बना के दे देगा। फॉर एग्जांपल देयर इज अ टूल कॉल्ड लवाट। उसमें ऐसा है कि आप बस अपना रेफरेंस इमेज डालो और सिलेक्ट और नैनो बनाना, एंड दैट्स इट। आपको वो पूरा
10-20 फोटोज का एक पूरा सेट दे देगा, ग्राफिक्स का भी, फोटोज का भी, जो आप इजीली पोस्ट वगैरह कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये भी इसी डायरेक्शन में फ्यूचर है। और आपको ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली पोस्ट करना है, आप उसको लाओ कैनवा पे, आप उसको एडिट वगैरह करो, तो यहाँ वो चीज़ यूज़ हो जाता है। पहले क्या था कि लोग सबसे पहले कैनवा पे या फोटोशॉप पे ही जाते थे कुछ भी चीज़ डिज़ाइन करनी होती थी। अभी क्या है कि लोग जा रहे एआई टूल पे, उन्होंने इमेज निकाला, फिर उस इमेज को लेके आए कैनवा पे, तो वो सेकंड लेयर बन गया है कैनवा या फोटोशॉप जो भी है, और उसको वहाँ एडिट करके अपने सोशल मीडिया या कहीं भी मार्केटिंग मटेरियल वगैरह में यूज़ कर रहे हैं। अगर हाइपोथेटिकली बात करें, ये फीचर भी अगर एआई ले आया, लेयरिंग भी और एडिटिंग भी, अब तो हो ही रही है, अब तो है हो ही ना? रही है। हाँ। पर कुछ चीज़ें ऐसा है जैसे कि ब्रांड एसेट्स वगैरह हो गए, तो वहाँ पे आपको थोड़ा यूज़ केस होगा, बट इन फ्यूचर में भी ऐसा हो कि आपने ब्रांड एसेट्स भी डाल दिया है एक पे, और वही आपके सारे ब्रांड एसेट्स को भी आपके पोस्टर में लगा के कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये टूल्स भी चले जाएंगे, जैसे टाइपराइटर गया जीवन में से, जैसे कीपैड वाले फ़ोन गए। जो भी मेरे ख्याल से इवॉल्व नहीं करेगा 100% जाएगा, 100%। और मेरे ख्याल से इसीलिए बाकी ये सारे टूल्स ने, कैनवा ने अभी नहीं, कुछ टाइम हो गया लियोनार्डो एआई को ही एक्वायर करा है, तो ये इसी डायरेक्शन में ही है। ये मैनुअल एडिटिंग को मेरे ख्याल से एलिमिनेट ही करना चाह रही है एक तरह से, क्योंकि आपको जब एआई ही आपके सारे पोस्टर्स आपको बना के दे रहा है, आपके थंबनेल्स बना के दे रहा है, आपको सारे डिज़ाइंस के सारे फॉर्मेट्स को रीड करके आपको सब कुछ दे रहा है, तो मैनुअल एडिटिंग है कहाँ। तो अभी अगर आज के टाइम में किसी ने वैसे डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है, उसका इंटरेस्ट है, तो आपको क्या लगता है कि अब क्या अप्रोच या रोड मैप उसको फॉलो करना चाहिए? क्योंकि पहले तो हम ये बोलते थे कि सॉफ्टवेयर्स तो सीख ही लो, फिर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स और ये सब तो ऑब्वियसली बेसिक है ही है, बट टूल्स को हम बड़ी इंपॉर्टेंस देते थे। दूसरी बड़ी चीज़ मुझे लगता है, डिज़ाइन को एज ए करियर लेना भी चाहिए, नहीं लेना चाहिए हाँ, आज के टाइम में। क्या नहीं। डिज़ाइन एज अ करियर इतना सक्सेसफुल है आज के टाइम में, ऑनेस्ट वाला अगर हम सोचे तो? नहीं, ऑफ कोर्स डिज़ाइन एज अ करियर विल बी वेरी सक्सेसफुल अगर आप उसको परस्यू करना चाहते हो, बट वही चीज़ है ना कि आपके कंपटीशन में पहले अगर 10 लोग थे, 10 डिज़ाइनर्स थे, तो उसी सेम मार्केट में अब 1000 है, क्योंकि आज के टाइम पे एआई के थ्रू इतना एक्सेसिबल हो गया है कि सब कोई ये चीज़ कर रहा है। तो आपको अलग दिखने के लिए ऑफ कोर्स ये जो आपने बोला कि डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हो गए या फिर सॉफ्टवेयर की नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए, तो आपको इनिशियली तो अपना बेसिस क्लियर रखने पड़ेंगे, नहीं तो आप सीधे ऊपर से स्टार्ट करोगे तो फिर कोई पॉइंट नहीं है। तो ये चीज़ है, तो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हो गए, बेसिक्स ऑफ डिज़ाइंस आप पहले क्लियर करो, उसके बाद ही आप थोड़ा सा खुल पाओगे कि आपको मान लो ये चीज़ पता ही नहीं है तो फिर बनाओगे कैसे? आपको प्रिंसिपल्स ही नहीं पता है, तो आप चलो आपने एआई से बनवा भी लिया, बट क्या ये क्लाइंट को अप्रूव करेगा? मे बी नॉट, राइट। वही चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ को ना काफ़ी लोग अपोज करते दिखाई देते हैं, जैसे बड़े बड़े स्टूडियोज़, पिक्सार, डिज्नी मूवी प्रोडक्शन हाउसेस, ये लोग भी एआई का यूज़ करने लगे हैं बीच बीच में काफ़ी जगहों पे, तो उसको आप कैसे लेते हो? मेरे ख्याल से अगर आपके शूट्स पे पैसे बच रहे हैं तो 100% यूज़ करो, क्योंकि अभी एक कार्तिक आर्यन की मूवी आ रही है, उनका मोशन पोस्टर, मैं तेरा हाँ तू हाँ मेरे हाँ, तू और मेरा उसका मैं जो तू। इंट्रो है मोशन वो, पोस्टर वाला। हाँ, और उन्होंने हिक्सफील्ड को यूज़ करके बनाया है। और इनफैक्ट जो रणवीर सिंह की अभी मूवी आ रही है धुरंधर, उसमें भी काफ़ी यूज़ हुआ है एक हिक्सफील्ड का। तो इफ इट गेट्स यू द रिजल्ट्स यू वांट विदाउट स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी। और इससे क्या हो रहा है ना कि नए प्रोफाइल्स और अनलॉक हो जा रहे हैं, कि आप सिर्फ एक ग्राफिक डिजाइनर नहीं हो, आप एक, जैसे मैंने लिखा हुआ है, एआई ग्राफिक डिजाइनर हो या फिर एआई मोशन डिजाइनर हो, वो चीज़ है। क्योंकि हिक्सफील्ड यूज़ तो कोई भी कर लेगा, बट अगर आपको प्रॉपर इस चीज़ की नॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसको पता है प्रॉपर कैमरा एंगल्स कैसे होते हैं, कहाँ से आर्क लेफ्ट आर्क राइट, उसको बेसिकली टेक्निकलिटीज पता है, तो वो ज़्यादा बेटर प्रॉम्प्टिंग कर पाएगा, तो वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स दे पाएगा एज कम्पेयर टू एक नॉर्मल बंदा जो बस टाइप कर रहा है प्रॉम्प्ट्स। तो क्या लगता है, जो सोशल मीडिया पे एक फाइट चल रही है कि एआई नहीं होना चाहिए या एआई जाना चाहिए, मेरे को लगता है एआई को अपना ही लेना चाहिए। एआई एक वो ट्रूथ है, जैसे मृत्यु एक ट्रूथ है ना, ऐसे एआई एक ट्रूथ है, बिल्कुल, उसे एक्सेप्ट कर लेना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है। और मतलब मैंने भी काफ़ी बार अपने इस पे बोला है कि थैनोस ने जैसे बोला था अपने इस पे कि आई एम इनएविटेबल, और तो एआई के साथ भी वही चीज़ है कि एआई इज़ इनएविटेबल, आप उसको रोक सकते नहीं हो, क्योंकि ये जो इलॉन मस्क, सैम अल्टमैन और ये लोग सारे बैठे हुए हैं सिलिकॉन वैली में, ये लोग इतना ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं अपने डेटा सेंटर्स के ऊपर, अभी शायद टेक्सास में कि कहीं, आई एम नॉट श्योर,
इतने बड़े बड़े वो डेटा सेंटर्स बना रहे हैं और उसमें भर भर के वो जीपीयूज स्टैक कर रहे हैं एंड दैट इज इनक्रेडिबल। तो अगर वो वहां से वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर आप कैसे उसको रोकोगे? आपको क्या लगता है कि डिजाइनिंग के अंदर कौन सी फील्ड्स में ज़्यादा स्कोप है? जैसे डिजाइनिंग में भी कई कैटेगरीज हैं, थंबनेल्स है, लेबल डिजाइन है, लोगो डिजाइन है, ब्रांडिंग है, इलस्ट्रेशंस है, कैरेक्टर्स है, वेबसाइट्स है, ईमेलर्स है, तो ऐसे कितनी सारी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से अगर आप 3D कर रहे हो तो ज़्यादा आपके पास पोटेंशियल है, क्योंकि अभी तक मैंने इतने ज़्यादा 3D टूल्स देखे नहीं हैं जो उस लेवल की क्वालिटी बना के दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी जितने भी मूवीज़ बन रहे हैं, VFX वगैरह हो रहा है, तो उसमें भी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप देखोगे AI इंटरवीन करेगा उस पर। बट अगर आप जैसे कि अभी फेसबुक ने अपना SAM 3D लॉन्च किया है, दैट गिव्स एक्सीलेंट रिजल्ट्स, बट उसको आप अपने रियल लाइफ या रियल यूज़ केस में यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से 3D अगर आप कर रहे हो और अगर ब्लेंडर वगैरह आप सीख रहे हो तो उस चीज़ में ज़्यादा पोटेंशियल है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन फॉर्मेट्स हैं। जैसे अभी ब्लेंडर का नाम लिया आपने, वैसे 3D में भी बहुत इवॉल्व कर गया है AI, हाँ, आपने वो है ना? देखा जियो हॉटस्टार ने पूरी जो मूवी पूरा बनाई वो है, महाभारत का वो बनाया हुआ, हाँ मैंने देखा है। completely AI बट वही based। चीज़ है ना कि आप उस सीरीज को पूरा देखोगे नहीं। पता नहीं, मैं तो नहीं देख पाया क्योंकि उसमें ऐसा था कि बहुत ही या तो स्टैटिक शॉट्स वगैरह है, तो अगर आप बना भी रहे हो तो जैसे कि यूट्यूब का एक वो होता है कि हर 3 सेकंड में आपको नया विजुअल कुछ दिखाना है, तो उसमें बहुत स्टैटिक विजुअल्स वगैरह लगे मेरे को। तो हाँ नहीं वो ठीक है शायद, है ना? मतलब अभी के लिए ऐसा हो सकता है स्टैटिक है, वो भी थोड़ा और एडवांस हो जाएगा, वो चीज़ भी ओवरकम कर देंगे वो। बट आपने कभी सोचा बैठ के कि यार AI करना क्या चाहता है? मेरे ख्याल से ये लोग जो बहुत फैंसी वर्ड बोलते हैं, AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, की AI को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि एक बेसिक ह्यूमन को काम ही ना करना पड़े। अगर आपने वो मूवी देखी है डिज्नी की, पिक्सार की, वॉली, हाँ। वॉली, तो उसमें जैसा है उसमें दिखाया हुआ है कि वो लोग बड़े बस हैं, बैठे हुए हैं, उनके आगे वो सब कुछ आके उनके मुंह में हाँ, डल रहा है, उठा के ले तो जा रहे हैं। मेरे ख्याल से एंड गोल मेरे ख्याल से यही है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का, आपको कुछ काम ना करना पड़े आपकी। और जब ये AI वाला चीज़ आ रहा था ना, तो सबको लगा था कि ये बेसिकली पहले जो नॉर्मल जॉब्स है वो जाएंगी, जैसे कि कारपेंट्री हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, क्योंकि सबको इन्विजन था कि वो रोबोट्स वगैरह आ जाएंगे, ये वो कर देंगे। बट सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुए वो क्रिएटिव जॉब्स ही हुए हैं। हाँ, आज के टाइम पे आप देखो, नर्सेस को AI ने रिप्लेस नहीं किया है, डिज़ाइनर्स को कर दिया है। राइट। तो ये चीज़ है। अच्छा, आप अपने वीडियोस में इतने टूल्स बताते हो कि अगर ऐसी वीडियो बनानी है तो ये यूज़ करो, है ना, सुनना तो पड़ेगा एंड ऑल। जो हम मूवी की बात कर रहे हैं, इसमें आपको क्या लगता है कौन से टूल्स यूज़ हुए होंगे? जो जियो हॉटस्टार पे आई है महाभारत, उसमें किस टाइप के टूल्स यूज़ हुए होंगे, या वैसी क्वालिटी के लिए कैसे टूल्स के साथ वैसी क्वालिटी निकाल सकते हैं हम? टूल्स तो अभी काफ़ी सारे हैं अब, पर प्रॉब्लम इन टूल्स में से ये है ना कि अगर आपको एक कोहेसिव पूरा एक मूवी टाइमलाइन चाहिए, तो आपको एक सिंगल बोर्ड चाहिए जहाँ पे आप अलग अलग शॉट्स को बता सको। तो उसमें कुछ ऐसे टूल्स हैं, जैसे कि VV एक टूल है, VV.ai, जो आपको ये नोड फॉर्मेट्स में देते हैं कि अगर आपने प्रॉम्प्ट लिखा, फिर एक नोड कनेक्ट किया, इमेज जनरेट हुआ, फिर उसी नोड को कनेक्ट करके आप वीडियो जनरेट करवा सकते हो। तो आपको दिखता है कि आपने हाँ ये शॉट्स हैं और उनका ये वीडियो फॉर्मेट्स ऐसे निकलेगा। और फ्रीपिक ने भी अभी लॉन्च किया है स्पेसेस, जो सेम वही नोड बेस्ड वो चीज़ कर रहा है। एक और टूल है मॉर्फिक, जिसको मैंने यूज़ किया था अपने एक रामायण का एक वीडियो बनाने के लिए। तो जब आपको दिखते हैं कि आपने इतने शॉट्स है, क्योंकि नैनो बनाना और जेमिनी ठीक है, बट इसमें क्या है ना कि आपको एक ही टास्क एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आप कर पाओगे। जैसे कि इमेज बनाया तो, और वो स्क्रॉल होते जाएगा, आपने एक इमेज बनाया, 10 इमेज के बाद तो वो फिर आपको ढूंढना पड़ जाएगा। पर इन नोड बेस्ड फॉर्मेट्स में ये है ना कि आपको दिख रहा है कि हाँ उसमें ऐसा बनाया था मैंने, और वो पूरा वो स्टोरी बोर्ड आपको दिखता है आपके आंखों के सामने। तो ये चीज़ है। तो ये कुछ टूल्स रहे जो ऐसा आपको मूवीज वगैरह बनाने में काम आ सकते हैं। जैसे जो वीडियोस अब मैंने देखे आपकी प्रोफाइल पे भी, जैसे अब जिराफ पे जा बैठ के जा रहे हो, या वैसे भी इस टाइप की कई वीडियोस हैं। एडवर्टीजमेंट भी आपने बनाई है च्यवनप्राश की। तो इस टाइप के मतलब रियल लाइफ में लोग यूज़ करते हैं इसको? मैंने अब तक जितने भी देखे हैं ना, या लोगों ने जनरेट करके दिखाए हैं कि देखो ऐसे का, जैसे आपने भी किया ही है, या फिर लोग जनरेट करके डाल देते हैं। बट क्या ब्रांड्स एक्चुअल में यूज़ करते हैं उसको?
हाँ जी। ब्रांड्स का तो मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने कुछ ही ब्रांड्स को देखा है ये चीज़ को यूज़ करते हुए अभी तक। हम्म, और पर जो नॉर्मल एक बिजनेस ओनर है हम्म, उसके लिए ये टूल्स काफ़ी यूज़फुल है। फॉर एग्जांपल एक कॉस्मेटिक स्टोर है हम्म, जिसको अपने चेन्स बढ़ाने हैं थ्रू आउट इंडिया, वो इन टूल्स को यूज़ करके ऐसा बना सकता है इफ़ शी और ही डज नॉट हैव द बजट हम्म, उस प्रोफेशनल फोटोशूट के लिए। तो उनके लिए ये टूल्स ज़्यादा ये है। और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में और भी ब्रांड्स ऐसा ये इन टूल्स को यूज़ करने लगेंगे, क्योंकि अभी मूवीज़ वगैरह में तो यूज़ हो ही रही है ये। और 100% आई एम श्योर कि ये जो टूल्स है और एआई वीडियोस हैं ये अब बाकी इसमें भी देखोगे, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि सिनेमैटिक वीडियोस तो बना दे रहा है ये, बट ये है ना कि वो ह्यूमन एलिमेंट वाला फैक्टर भी है ना। आप उसको हेजन के थ्रू या टॉप व्यू एक टूल है जिसमें आपको एक एंकर मिल जा रहा है, वो आपके प्रोडक्ट को लेके उस प्रोडक्ट के बारे में बताता रह रहा है। तो सिर्फ सिनेमैटिक वाइज नहीं बट बल्कि एक यूजीसी लेवल टाइप की वीडियोस भी ये आपको बना के दे देगा। तो दोनों चीज़ में बेनिफिशियल है। और यूजीसी वाले तो मैंने काफ़ी लोग को यूज़ करते हुए देखा भी है। रियल लाइफ में यूज करते हैं। हाँ, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले शायद हिक्सफील्ड का देखा था या किसी एक एआई उसका देखा था कि उन्होंने अपना ही वो अवतार बनाया हुआ है और वही अवतार उस टूल के बारे में बता रहा है। और एआई कंटेंट क्रिएटर भी आने लगे हुए हैं। हाँ हाँ, है ना? वरुण मैं एज द प्राइम एग्जांपल की उसने तो पूरा वो एक इंडस्ट्री टाइप की बना ली है कि अलग अलग चैनल्स है कौन, सब मैंने पे। नहीं देखा, ये किसकी बात कर रहे हो आप? वरुण माया ओके, वो क्या करते हैं? उस उनके बेसिकली अब मल्टीपल चैनल्स हैं, एआई बेस्ड चैनल्स है, जॉब से रिलेटेड चैनल्स है, मूवीज से रिलेटेड चैनल है। और उन्होंने क्या कर रखा है कि ट्रेन कर रखा है अवतार्स। एक एंकर है, उसका वीडियो शूट किया, ऑडियो शूट किया और उसी अवतार को यूज करके मल्टीपल वीडियोस बनाते रह रहे हैं। ऑफ कोर्स लॉन्ग फॉर्मेट में ये चीज़ करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट में आपको बैठना पड़ेगा, आपको मतलब आपके फीलिंग्स नहीं आते वो लॉन्ग फॉर्मेट में। बट शॉर्ट फॉर्मेट में क्या है कि आपको क्विक बताना है, आपने एआई को उठाया बताया, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपका फेस हमेशा दिख रहा है। आपका अगर वॉइस क्लियर है, अगर वॉइस आपको अगर क्लोन अच्छे से हुआ है लेवन लैब्स के थ्रू, तो आप इसको प्रॉपर कर सकते हैं। क्रिएटर्स की जॉब भी खतरे में है मतलब आने वाले टाइम में। क्रिएटर्स की जॉब खतरे में नहीं है, क्रिएटर्स ही खतरे में है, जॉब नहीं। एक्चुअली क्रिएटर्स ही खतरे में है, क्योंकि जब ब्रांड्स ही अपना खुद का वो बना के कर रही है तो फिर हमें कौन पे करेगा वीडियोस वगैरह के लिए, वही चीज़ है। बट ऐसा नहीं है कि क्रिएटर्स का हेल्प भी काफ़ी हुआ है। अब जैसे कि मेरे एग्जांपल ले लो, मैं पहले मतलब ऐसा नहीं कि मैं अभी शूट नहीं करता हूँ, मैं शूट करता हूँ, बट कभी क्या है कि अर्जेंट कुछ आ गया और मेरे को बैठ के बनाना है और मेरे पास टाइम नहीं है उतना, तो मैं सीधा अपना हेजन का मैंने एक ट्रेन कर रखा है क्लोन, उसको उठाया 11 लैब से ऑडियो उठाया अपना और करके प्रॉपर एक शूट हो गया, डन विद इन 10-15 मिनट्स ये चीज़ हो जाता है पॉसिबल। तो क्रिएटर्स की हेल्प भी हो रही है, साथ ही साथ क्रिएटर्स को एलिमिनेट नहीं कर रहा है बल्कि कंपटीशन बढ़ा दे रहा है। कंपटीशन बढ़ा, क्योंकि आपको $10-15 में वो चीज़ का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 1 महीने का, आप उसमें मल्टीपल वीडियोस निकाल लो अपने। राइट। ये हम एज अ कंटेंट क्रिएटर एक रैपिड फायर कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। कि हम आपको समझे, राहुल क्या पसंद करते हैं? बेस्ट कैमरा आईफोन या फिर जो अवेलेबल हो वही? जो अवेलेबल है वही, बट अगर थोड़ा सा इन्वेस्ट आप कर सकते हो तो गेट एन आईफोन, बेस मॉडल ही चलेगा, गिव्स यू परफेक्ट रिजल्ट्स। और अगर आपके पास एक मैकबुक है साथ में फिर तो सोने पे सुहागा। हाँ, स्क्रिप्ट फर्स्ट या वीडियो फर्स्ट? स्क्रिप्ट फर्स्ट। वन लाइन हुक या ट्रेंडिंग म्यूजिक हुक? वन लाइन हुक, आपकी ऑडियंस आपको जानती है तो वन लाइनर्स आप क्यों क्रिएट कर देता है। इंस्टाग्राम या यूट्यूब? इंस्टाग्राम। एडिटिंग करते समय क्या साइलेंस चाहिए, म्यूजिक चलता रहे? साइलेंस। मेरे को अपनी आवाज ही प्रॉपर नहीं आएगी तो फिर ऑडियंस को कैसे बेटर रिजल्ट्स होगा। एज अ कैमरामैन ट्राइपॉड या फिर बेस्ट फ्रेंड? एज अ कैमरामैन कौन ज्यादा बेटर कर सकता है? ट्राइपॉड। सक्सेस का साइन इन कंटेंट क्रिएशन, मोर फॉलोअर्स या क्लाइंट डीएम्स? क्लाइंट डीएम्स। वैसे क्या ज़्यादा मैटर करता है, कंटेंट या फॉलोअर्स? कंटेंट ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि काफ़ी ऐसे क्रिएटर्स हैं जो अच्छा मतलब बेसिक कंटेंट बनाते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बेकार कंटेंट है ये ऐसा कुछ, बट उसको लोगों ने टर्म दे दिया ब्रेन रॉट कंटेंट। तो उनके फॉलोअर्स बहुत है, बट क्या वो उन फॉलोअर्स को लेके किसी एक प्रोडक्ट में को अगर वो सेल कर रहे हैं
तो क्या उनके फॉलोअर्स वो प्रोडक्ट खरीदेंगे? मेरे ख्याल से नहीं। पर जहाँ एक फॉलोअर है थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल बातें कर रहा है और वैल्यू प्रॉपर प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको एक तो प्रीमियम ऑडियंस भी मिलेगी, टियर 1 की ऑडियंस जो एक्चुअली कन्वर्ट होती है अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है तो। जब आइडिया आता है तो पहले नोट करते हो या फिर इमीडिएट शूट कर देते हो? नहीं, पहले मैं अगर जैसे कि कोई एक नया एआई टूल लॉन्च हुआ है एंड उस पे मेरे को वीडियो बनानी है, फॉर एग्जांपल नैनो बनाना प्रो पे ही मेरे को वीडियो बनानी है, तो मैं ये देखूंगा कि मैं उसके अराउंड क्या क्या आइडियाज़ निकाल सकता हूँ जो मेरे ऑडियंस के लिए रेलेवेंट है। तो हाँ, पहले तो फिलहाल आइडिया ही पे मैं काम करता हूँ। स्क्रिप्ट प्रॉपर कर लेते हो? हाँ, स्क्रिप्ट वगैरह प्रॉपर करके ही शूट करता हूँ फिर। ट्रोल्स वैसे आपको शायद कम मिलते होंगे, बट रिप्लाई करते हो या इग्नोर करते हो? क्या कर- बेटर है? रिप्लाई करता हूँ मैं। हाँ। रिप्लाई करता हूँ, उनको समझाता हूँ, क्योंकि एक वीडियो थी मेरी जिसमें मैंने एक गेमिंग चेयर की थी, तो उसमें मैंने बताया था कि ये अमेजोन में मिलने वाला सबसे चीपेस्ट गेमिंग चेयर है। अब अमेजोन का ये है ना कि आप जब भी किसी प्रोडक्ट पे जाओगे तो उसमें ईएमआई बड़ा बड़ा दिखता है। अब उन्होंने यूआई वैसा कर दिया है, तो 10,000 नीचे छोटा सा दिख रहा था और 1,000 पर मंथ बड़ा सा दिख रहा था। ठीक है। अब लोगों ने इसमें करनी शुरू कर दी ट्रोलिंग कि भाई ये तो गलत बता रहा है, 10,000 का है 1,000 में। ये मैंने बोला भाई ध्यान से वीडियो को देख, उसको पॉज करके, कि वो 1,000 रुपये का बस पर मंथ है, वो 1,000 रुपये के पूरी चेयर नहीं है। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, बट मैं रिप्लाई कर देता हूँ उनको, क्योंकि अपने तरफ से क्लैरिफिकेशन रखो, और जब आप उनको गलत प्रूफ करते हो ना तो आपके वो एक तरह से लॉयल वो फॉलोअर्स भी बन सकते हैं कि यार इसने सही बताया मेरे को, सही गाइड किया। ये चीज़ मेरे दिमाग में गलत बैठी हुई थी। क्या ज़्यादा वैसे प्रायोरिटाइज करते हो, क्लाइंट का कंटेंट बनाना पहले या अपना? कौन सा चूज करोगे? मैं अपना ही बनाऊंगा, क्लाइंट से टाइम मांग लूंगा मैं, क्योंकि ऐसे काफ़ी बार हुए हैं जो डेडलाइंस मिस हुए हैं क्लाइंट्स के भी। बट अगर मेरे को लगता है कि ये कंटेंट एक्चुअली वैल्यूबल है ऑडियंस के लिए, तो मैं अपना ही डाल दूंगा। भाई एक और राउंड है, बिल्कुल बिल्कुल। कैनवा एंड एआई स्पेशल रैपिड फायर। मैजिक इरेजर या मैजिक रिसाइज? मैजिक रीसाइज, मैजिक रीसाइज, क्योंकि अब मान लो मैंने नैनो बनाना से एक इमेज बनाया, बट वो उस इमेज का एस्पेक्ट रेशियो सही नहीं है, वो रिसाइज में बेटर हो जाता है। और एक टूल मैं यूज़ करता हूँ पिक्सल कट करके, जो कि मेरे को अभी तक का बेस्ट रिसाइज करके जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बेस्ट होते हैं। कैनवा की लाइब्रेरी या कैनवा टेम्पलेट्स? कैनवा टेम्पलेट्स, उसी में आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिल जाएंगे। आप 2-3 को टेम्पलेट्स को जोड़ के अपना खुद एक अच्छा और बेटर टेम्पलेट बना सकते हो। कैनवा डॉक्स विद एआई कॉपीराइटिंग या चैट जीपीटी ऑप्शंस? चैट जीपीटी या क्लॉड ले लो आप फॉर स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह। मेरे ख्याल से क्लॉड बेस्ट है आपको, आप जिस तरह का रिजल्ट्स चाहते हो एज क्लोज एज ह्यूमन पॉसिबल, क्लॉड आपको वो दे देगा। और कैनवा प्रो सब्सक्रिप्शन ओवरहेड कॉस्ट है या इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट है, 100% इन्वेस्टमेंट है। 500 रुपये में आपको मतलब एक तरह से इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज अनलॉक हो जाती है आपकी। आपने लिया हुआ है? हाँ मैं कह रहा इतना आपका प्यार है कैनवा के प्रति, कंटेंट है, ऐसे लग रहा है कैनवा ने वो किया हुआ, स्पॉन्सर किया हुआ स्पॉन्सर किया हुआ episode। है। टेम्पलेट डुप्लीकेशन, स्मार्ट वर्क या लेजी वर्क? स्मार्ट वर्क अगर क्लाइंट को यही चाहिए, और अगर नहीं चाहिए तो देन इट इज़ लेजी वर्क। आप खुद की तरफ से एज अ डिज़ाइनर कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप जो पे कर रहे हैं उसके लिए इनजस्टिस है वो चीज़। वन एआई टूल यू ट्रस्ट? मिड जर्नी 100% मिड जर्नी। प्रॉम्प्ट राइटिंग टैलेंट है या स्ट्रगल है? टैलेंट है, 100% टैलेंट है, क्योंकि आप अगर चाहते हो कुछ अच्छा बना तो आपको 100% प्रॉम्प्ट राइटिंग आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस प्लेटफॉर्म पे किस तरह का प्रॉम्प्ट्स ऐड करना है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो प्रॉम्प्ट अच्छी जनरेट करके देता हो? मैं एक हैक बताता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ। मेरे को अगर कुछ चीज़ बनानी है तो मैं पहले खुद चैट जीपीटी पूछता हूँ, भाई इसका प्रॉम्प्ट बता मेरे को, ठीक है, ये इमेज बनानी है मेरे को, इसका प्रॉम्प्ट मेरे को डिटेल प्रॉम्प्ट दे, तो वो प्रॉपर सब चीज़ें दे देता है। और अगर आपको समझनी है कि प्रॉम्प्ट राइटिंग करनी कैसी है ना, तो उन प्रॉम्प्ट्स को आप रीड करो, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें लाइटिंग कैसे करी हुई है, कैमरा एंगल कहाँ पे है, क्या स्टाइल यूज़ किया गया है, फिल्म ग्रेन है या नहीं है। तो मल्टीपल आपको ना कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो आप आगे के इसमें यूज़ कर सकते हो। तो वो चीज़ है। तो चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स को अगर आप एनालाइज कर लोगे अच्छे से तो आप अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हो। फिग्मा एआई या कैनवा एआई? कैनवा एआई बैकग्राउंड रिमूवल ब्लेसिंग या एडिक्शन? ब्लेसिंग। एडिक्शन भी हो ही गई है। हाँ, अब हो गई है अब तो। अच्छा, अगर
आज के टाइम की बात करें, एक डिजाइनर को, है ना, अगर मार्केट में रेलेवेंस रहने के लिए क्या क्या स्किल सेट आने चाहिए? मेरे ख्याल से एज ए डिज़ाइनर आप आज के टाइम पे ये है कि जॉब मार्केट में सिर्फ आप एक डिज़ाइनर नहीं हो, हम्म, आप मल्टीपल चीज़ें एक साथ अगर आपको कर पाओगे, अगर आप उस चीज़ मल्टीपल चीज़ में स्किल्ड हो, तो आपके लिए ज़्यादा एडवांटेजेस है। क्योंकि जैसे पहले बोलते थे ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, हम्म, कि यार इसको तो सब कुछ आता है बट कोई भी चीज़ इन डेप्थ में नहीं आती है। मेरे ख्याल से उल्टा अब ऑपोजिट हो गया है। अब आपको होना चाहिए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जहाँ आपको एडिटिंग भी थोड़ी बहुत पता है, आपको इमेज जनरेशन के बारे में प्रॉम्प्टिंग पता है, आपको डिज़ाइन प्रिंसिपल्स पता है, और आपको एक तरह से क्लाइंट सर्विसिंग भी आनी चाहिए। हम्म, तो एक अगर आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो, मास्टर ऑफ नन रहो चलेगा, हम्म। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हम्म। इज अ नेसेसिटी इन दिस। नाउ टाइम चेंज हाँ। बेसिकली। राहुल, आपने अपनी प्रोफाइल पे सोशल कैनवस बाय राहुल लिखा हुआ है। सोशल कैनवस क्या है? सोशल कैनवस बेसिकली मेरा लिखने का ये पॉइंट था कि उस टाइम में जब मैंने शुरू किया था, एक तो काफ़ी लोगों ने लिखा हुआ था सोशल सोशल सोशल, तो मेरा ये था कि सोशल डॉट राहुल ऐसा कुछ बनाऊंगा मैं, बट वो मिला ही नहीं मेरे को, क्योंकि काफ़ी बाकी लोगों ने ले रखा था उस चीज़ को। तो फिर मेरे को लगा कि यार सोशल, अगर मैं सोशल मीडिया वाला चीज़ डाल रहा हूँ और उसमें डिज़ाइनिंग का भी चीज़ डाल रहा हूँ, तो उसको मिक्स एंड मैच करते हैं। जैसे कि मैंने टेक पिक्स का बताया था मैंने कि टेक और पिक्स वाला चीज़, तो इसीलिए सोशल कैनवस बाय राहुल। एक तरह से सोशल मीडिया इज़ माई कैनवस, एक बोल सकते हो। मुझे ऐसा लगा, मुझे सोशल कैनवस सुन के ऐसा लगा जैसे अर्थ एक कैनवस है और वो किसी एक की नहीं है, सबकी है, तो सोशल कैनवस। बिल्कुल ऐसा कुछ। बिल्कुल 100%। मुझे लगेगा कैनवा से इतना प्यार था, वो उसमें भी आ गया बस कैनवस की फॉर्म में। कैनवा एक नहीं, कैनवा बहुत सारे होने चाहिए। हाँ, कैनवास। अच्छा, मुझे एक और भी चीज बताओ, ये डिग्री इम्पोर्टेंट है डिजाइनिंग के अंदर? नहीं आज के टाइम पे नहीं। हम्म, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे ऐसे एडिटर्स को भी देखा है, एडिटर्स हो गए, डिज़ाइनर्स को देखा है जो मतलब एज अ इंटर्न ज्वाइन हो रहे हैं किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में। मेरे पास भी काफ़ी डीएम्स आते हैं कि सर ये मेरा ये पोर्टफोलियो है, आपको अगर डिज़ाइनर या एडिटर की ज़रूरत है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट करो, ये वो। तो मैं ऑनेस्टली मैं जब उनके पोर्टफोलियोज को देखता हूँ तब मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये तो इसमें एक्चुअली पोटेंशियल है। तो मैंने काफ़ी सारे इनको रेफ़र भी किया है अपने ऑफिस वगैरह के लिए, कि यार अगर आपको ज़रूरत है तो आप इनको रीच आउट कर सकते हो करके। और पर ये चीज़ है ना कि आपके पास आज के टाइम पे डिग्री हो ना हो, आपका अगर काम बोल रहा है ऑटोमेटिकली, तो आप बन जाओगे सक्सेसफुल उस चीज़ में। तो 100% है कि एक डिग्री इज़ अ गिवन एडवांटेज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आप उसको बाद में भी परस्यू कर सकते हो, बट स्टार्टिंग वाइज आप अपना ग्रेजुएशन वगैरह कुछ कर रहे हो या स्कूल से जस्ट निकले हो, तो फोकस ऑन अक्वायरिंग स्किल्स, क्योंकि वो आपका सीखने का टाइम है। 25, 26, 30 साल तक सीखो ही सीखो। डिग्री उसके बाद भी मिल जाएगी आपको, ऐसा कुछ नहीं डिग्री नहीं मिलेगी, बट जितना आप सीखोगे, जितने प्लेसेस में आप जाके काम कर सकते हो, जितना एक्सपोजर ले सकते हो, वो ज़्यादा मैटर करता है आज के टाइम में। डिजाइनिंग ऐसी फील्ड है, मोस्टली लोगों को इतना नहीं पता होता, एटलीस्ट हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन है। तो वो लोग आपको स्टार्टिंग से ऐसे करते थे सपोर्ट, जब आप जॉब वगैरह कर रहे थे या टेक बर्नर में थे, क्योंकि उसमें कोई जॉब प्रोफाइल भी ऐसे क्लियर नहीं होता कि क्या करना है, तो वो सपोर्ट करते थे कि हाँ ठीक है कर लो जो करना है। स्टार्टिंग में था, जब मैं स्टार्टिंग में आदित्य बिरला फैशन में था, तो वहाँ सेल्स का जब मैं जॉब स्विच कर रहा था, तो मेरे को ये था कि पापा की तरफ से कि यार कि कहाँ बड़े से स्टार्ट इसमें कंपनी में छोड़ के स्टार्टअप में जा रहा है, कब बंद हो जाए, जॉब सिक्योरिटी है नहीं, ये वो। तो काफ़ी बोला पापा ने कि मत मत करो ये वो। और मैं बोला पापा को कि ऐसा नहीं है, ये लोग भी अच्छा कर रहे हैं और आगे जो होगा देखा जाएगा, मेरे को एक बार एक्सप्लोर तो करने दो। क्योंकि मेरे को भी करियर की टेंशन है कि आप ले रहे हो टेंशन, वो तो ठीक है, बट मेरे को भी तो पैसे कमाने हैं। तो मैं ऐसे पोजीशन पे नहीं जाऊंगा जहाँ पे मेरे को लगे कि खतरा है ये वो। बट वो कहीं ना कहीं आपको, आप जर्नी के स्टार्टिंग में ना, आपके करियर के स्टार्टिंग में आपको रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि रिस्क लोगे तो ही आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और ऐसा है कि हर दिन मतलब आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो, एज कर रहे हो, हर दिन आपका वो जो अर्थ पे टाइम स्पैन है वो कम होता जा रहा है। तो हर दिन को वो बनाओ ना कि यार ठीक है, रिस्क ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, होगा। और मेरे ख्याल से वही एक स्टार्टिंग पॉइंट था, एक सॉर्ट ऑफ टर्निंग पॉइंट, कि मैं सोशल मीडिया में आया, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को मिले।
तो रिस्क लोगे अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वही चीज़ है। बेसिकली स्कैम 1992 में भी बोलते हैं ना हर्षद मेहता, इश्क रिस्क है तो इश्क है। हाँ। कोई मेमोरेबल फैन मोमेंट? मेमोरेबल फैन मोमेंट तो और मिल जाते हैं मेरे को फैंस ऐसे नॉर्मली, बट एक लड़की का मेरे को डीएम आया था कि सर आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय यू, ये वो करके, एंड वो एक्चुअली नीट का तैयारी कर रही है, और इसलिए भी कर रही थी शायद कि उसको ग्राफिक डिज़ाइन में स्कोप नहीं दिख रहा था या ऐसा कुछ था। तो काफ़ी लंबा चौड़ा उसने मैसेज करके भेजा था, और ऐसे काफ़ी सारे मैसेज है मेरे पास कि सर आप इंस्पिरेशन हो, ये वो। मैंने बोला यार इंस्पिरेशन का ऐसा कुछ नहीं है, आप, मैं भी लगे रहा था तभी जाके जो रिजल्ट्स मिले, आप भी लगे रहो। ये नहीं कि एक दो बार सेटबैक आए तो छोड़ दिया इस चीज़ को या कुछ हो गया। और काफ़ी लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी है तो आप मेरे को दे सकते हो। तो ऐसे काफ़ी सारे डीएम्स आते रहते हैं मेरे को कि आपकी वजह से, आपका देख के स्टार्ट किया मैंने। और मैंने एक्चुअली देखा भी है काफ़ी लोगों को कि जो मेरा 100 डिज़ाइंस वाला चैलेंज था, उसी सेम फॉर्मेट को कॉपी करते हुए, मैं कॉपी नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा ठीक है इंस्पायर्ड हुए आप उस चीज़ से, मेरे किसी चीज़ से आपके लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ तो वेल एंड गुड भाई, फिर तो ले पूरा कॉपी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है। तो वो चीज़ है। अच्छा, जनरली जब हम पब्लिक फील्ड में आ जाते हैं, बेसिकली आप इंस्टाग्राम कंटेंट बना रहे हो तो आप पब्लिक इमेज हो गए, तो लोगों मिल जाते होंगे अमूमन ना फोटो खिंचाने वाले भी? हाँ मिले मेरे को। मैं तो पहली बार जब किसी ने फोटो खिंचाई तब क्या फीलिंग थी? मैं लास्ट ईयर गया था एक स्नैपड्रैगन का इवेंट में, मैं ऑफिस की तरफ से गया था। वहाँ अचानक से अरे सर आप वही हो ना जो कैनवा पे? हाँ मैं ही हूँ। तो अच्छा लगा, मतलब जनरली मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार इतने लोग हैं जो मेरा कंटेंट देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। और फर्स्ट फीलिंग कैसी थी फर्स्ट फोटो वाला? सही मेरे को तो लगा भाई मेरे से ही बात कर रहा था कि पर फिर 2-3 सेकंड के बाद हो गया कि हाँ, एक अंदर से प्राउड फीलिंग है कि यार इम्पैक्ट करा है वो चीज़। और वही मेरे ख्याल से आपको और इंस्पिरेशन देता है कि भाई आप आगे बढ़ते रहो। जैसे मैं उन लोगों के एंगल से पूछ रही हूँ जो स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर अभी हैं बट स्टक है कि क्या करें, क्योंकि मीडियोकर्स की तो अभी कुछ नहीं रहा। तो लेट्स से अगर आपको आज 0 से स्टार्ट करना है तो विच स्टेप्स यू विल फॉलो? एक तो मैं पहले देखूंगा कि क्या चीज़ में मैं एक्चुअली जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, डिज़ाइन वाज समथिंग जो मैं काफ़ी टाइम से था कि चलो कुछ करना है। तभी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पहले फोटोशॉप के बनाए हुए टेम्पलेट्स वगैरह भी काफ़ी डाले हैं, बट वो चले नहीं। बट हाँ, अगर आपको ये फिगर आउट करनी है कि आपको किस चीज़ में जेन्युइन इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल मेरे को फुटबॉल में भी काफ़ी अच्छा लगता है फुटबॉल। तो अब ज़रूरी नहीं कि मैं फुटबॉल कंटेंट बनाऊं, क्योंकि आपको ये चीज़ देखनी है कि आप अगर कंटेंट बना रहे हो आज किसी भी चीज़ में, तो आगे उसका फ्यूचर क्या है। फुटबॉल कंटेंट बनाने वाले 1000 लोग हैं, क्लिप्स डाल दिया, कुछ डाल दिया, उस पर कॉमेंट्री कर दी, ये वो। तो अगर फिर भी आपको अगर लग रहा है कि आपको उसका जेन्युइन इंटरेस्ट है और फ्यूचर पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ मोनेटाइजेशन वो चीज़ है, तो आप करो। स्टार्ट करने के लिए आप सीधे इंस्टाग्राम पे जाओ, देखो टॉप क्रिएटर्स क्या क्या कर रहे हैं, उनके पैटर्न्स को एनालाइज करो, किस तरह का हुक्स है उनका, किस टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रेंड्स को आप देखो, न्यूज़ में क्या चल रहा है क्या नहीं। और हो जाते हैं, मतलब आपको 100 दिन लगेंगे, 200 दिन लगेंगे, पर अगर आप लगे रहो ना तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब एक वायरल रील आपकी निकलेगी। क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया था बिल्कुल ही लो क्वालिटी लो एफर्ट कंटेंट था, और मेरे को भी नहीं लगा था ऑनेस्टली कि उस रील पे 4.5 मिलियन है व्यूज आ जाएंगे। और मतलब ऐसा था कि यार इसमें तो मैंने कुछ काम ही नहीं किया है, तब व्यूज आ गए इस पे। तो वही चीज़ है कि आप अगर लगे रहोगे ना, कब क्या क्लिक कर जाए यू नेवर नो। बट वही चीज़ है, आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, और थोड़ा सा अगर सिस्टमैटिक प्रोसेस से आप स्टार्ट करोगे। राहुल भाई, एक और चीज़ थी, मतलब जो थ्रू आउट द कम्युनिकेशन कर रहे थे ना, कैनवा बहुत बार रिपीट हुआ। वैसे मतलब ऐसा लगता है कि कैनवा से आपको प्यार है, कितना प्यार है? मतलब सब कुछ तो अब एक तरह से दिया है कैनवा ने, तो लगा लो आप ऑन अ स्केल ऑफ 10 9 एक मैं अपने लिए रख रहा हूँ। क्या बात है। और क्या बोलते हैं, जैसे कैनवा को इतना ट्रोल किया जाता है, वो हर्ट करता है आपको या कैसे लेते हो उसको, वो रील जब आती है सामने?
कुछ वाली एक रील आई थी ना, कैनवा कैसे करते कुछ। और वो ये मैंने ब्रो देखा है। हे ब्रो हाँ, ऐसे हाँ, करके हाँ। शायद। और वो ये भी आते हैं जो 3 ड्रैगन्स वाले हैं, उसमें 2 ड्रैगन जो सीरियस रहते हैं वो फोटोशॉप इलस्ट्रेटर रहते हैं, और जो ये रहता है थोड़ा सा वो कैनवा रहता है। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आप मतलब ट्रॉल करके आपके व्यूज आ रहे हैं तो आपके व्यूज आ रहे तो करो। क्योंकि मैं भी आपने देखा होगा, मैं रिसेंट रील में मैंने भी ऐसा किया है, बट दैट इज फन, वो चीज है। थैंक यू सो मच राहुल, थैंक यू। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर किया। आई थिंक काफ़ी जेन्युइन डिस्कशन हुई हमारी, सो थैंक यू, आपने टाइम दिया इतना इम्पोर्टेंट। अब ज़्यादा फॉर्मल हो जाएगा, इससे पहले क्लोज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू भाई, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका एआई को लेके क्या व्यू पॉइंट है एंड आप कैसे चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं आफ्टर एआई। फॉर मोर एपिसोड्स लाइक दिस, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप डिजाइनिंग, कीप वाइबिंग।